ओके बच्चों, तो आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या तो आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, राइट। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस मिस्टर मितेश एंड मंगेश यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट, है ना। मतलब ले दे के हमको क्या करना है बच्चों, हमको सब कुछ बनाना है। हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, और हमारा क्लोजिंग डेट क्या दिया, 31 मार्च 2019, राइट। अच्छा देखो, अभी यहाँ पे एक चीज मिसिंग अगर आप नोट करोगे तो यहाँ पे रेशियो कहीं पे नहीं दिया। रेशियो मतलब पार्टनर्स को प्रॉफिट कैसे बांटना है वो नहीं दिया। देखो थर्ड क्वेश्चन में भी यहाँ पे नहीं दिए, है ना। लेकिन वो फिर हमको कहीं और दिया होता है, कहीं ना कहीं वो हमको 100% दिया होता है। और अगर नहीं दिया तो आपको क्या करना है, उसको इक्वल रेशियो में बांटना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था, राइट। अच्छा यहाँ पे रेशियो देखते कहीं तो दिया होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे दिया है, आप पीछे पलटेंगे तो फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है, फर्स्ट एडजस्टमेंट उसी में आपको रेशियो दे दिया गया है ना। रेशियो दिया गया है आपको इसके अंदर। ओके देखिए हमको रेशियो क्या दिया है, हमको रेशियो दिया है 3:1। 3:1 का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो अरे यार पेंसिल मुझसे हमेशा टूट जाता है, सॉरी। ओके तो इसको सॉल्व कैसे करना है। पिछले बार देखो, पिछले क्वेश्चन हमको रेशियो दिया था 1:1, तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया था बच्चों, हमने सॉल्व किया था 1 + 1 कितना हो गया 2, मतलब आंसर आया था 1/2, 1/2। लेकिन यहाँ पे रेशियो क्या दिया है 3:1, तो 3:1 को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 3 + 1 कितना हो गया 4, मतलब एक जन को कितना मिलेगा 3/4, एक जन को कितना मिलेगा 1/4। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर हमारी कंपनी 4 रुपए कमाएगी तो 3 रुपए किसको मिलेगा, फर्स्ट पार्टनर को। कौन है फर्स्ट पार्टनर, मितेश। और कौन है सेकंड पार्टनर, मंगेश, है ना। तो मंगेश को 4 रुपीज में से सिर्फ 1 रुपीज मिलेगा, मितेश को 4 रुपीज में से 3 रुपीज मिलेगा। सिंपल, ठीक है। जो भी आएगा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस उसको इस रेशियो में बांट देंगे। ओके तो ये हमारा रेशियो यहाँ पे मिल गया। चलिए और देखते हैं क्या क्या दिया है यहाँ पे। फटाफट पहले पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का काम करेंगे। ओके अच्छा देखो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमको कैपिटल अकाउंट भी दिया है और साथ ही साथ करेंट अकाउंट भी दिया है। जब मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ाया था तब आपको बताया था कि कभी कभी वो करेंट नाम देते, कभी कैपिटल। अब ऐसे केस में हमको क्या करना है बच्चों, हम लोग ना टेबल जो बनाएंगे वो करेंट अकाउंट के नाम से बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट से नहीं। तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, इसकी एंट्री ना बच्चों डायरेक्ट लायबिलिटी में हम लोग लिख देंगे कैपिटल अकाउंट करके, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो देखो मैंने क्या बनाया, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाया मैंने, है ना। पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाया है मैंने, है ना। और देखो फिर क्या, पर्टिकुलर मितेश अमाउंट, मंगेश अमाउंट, पर्टिकुलर मितेश अमाउंट, मंगेश अमाउंट। बैलेंस शीट आपको पता ही है फॉर्मेट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आता नहीं है क्योंकि ये अकाउंट नहीं, क्या है, स्टेटमेंट है, लाइबिलिटीज और एसेट। बाकी ये दोनों भी आप देख सकते हो ना। ये पहला अकाउंट है तो इसके ऊपर हम क्या लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ, जिसका नाम दिया होता है वो लिखना होता है, मिस्टर मितेश एंड मंगेश ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। सेम यहाँ पे भी क्रेडिट डेबिट क्रेडिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019, ठीक है। तो आई होप आपने भी टेबल बना लिया होगा। चलिए फटाफट पोस्टिंग करते, देखिए क्या दिया है। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018। देखो 1 अप्रैल है बच्चों, 1 अप्रैल मतलब हमारा कंपनी इस दिन स्टार्ट होता है, राइट। मतलब ये जो स्टॉक है ये कौन सा स्टॉक है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कहाँ पे होती है, याद है ना आपको, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। देखो ये जो भी है सब कुछ डेबिट साइड ही जाएगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा, या तो पार्टनर्स करेंट के डेबिट साइड जाएगा, या तो बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। याद है ना, ये सब कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। इतना ही याद रखना है आपको। ओके तो ये तो चलेगा ट्रेडिंग अकाउंट में। बिल्डिंग क्या होता है बच्चों हमारे लिए, एसेट होता है, राइट। कैरेज क्या होता है हमारे लिए, देखो कैरेज इनवर्ड और कैरेज दोनों कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर उसके बाद फैक्ट्री इंश्योरेंस कहाँ आएगा, फैक्ट्री की बात हो रही है मतलब कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, बरोबर है। पोस्टेज, पोस्टेज मतलब देखो लेटर्स वगैरह भेजते हैं हम ऑफिस में से, तो ये कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर बिल रिसीवेबल है, देखो पैसा मिलने वाला है तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एसेट। सन्ड्री डेप्टर्स भी कहाँ आएगा, एसेट। रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न आ रहा है, चीज वापस आ रही है, मतलब हमने परचेस किया होगा क्या। अगर हम परचेस करेंगे नहीं अच्छा लगे तो आउटवर्ड हो जाएगा ना, आउटवर्ड। कोई चीज रिटर्न आ रही है मतलब हमने क्या किया था, उसको भेजा था तो वो रिटर्न आई। और हम कब भेजते हैं, जब हम उसको सेल करते हैं, है ना। तो ये रिटर्न इनवर्ड मतलब ये क्या है बच्चों, ये है सेल्स रिटर्न, याद रखिए। इसका दूसरा नाम क्या है, सेल्स रिटर्न। ये सेल्स रिटर्न है। ऐसे देखो रिटर्न आउटवर्ड है, अब हमने भेजा है बाहर, तो हम कब भेजेंगे बाहर, जब हम खरीद के लाएंगे, मतलब ये क्या है, परचेस रिटर्न है, परचेस रिटर्न। समझ रहे हो आप, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए नाम बदल के दिया, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये सेल्स रिटर्न, तो इसको क्या करना है, लेस करना है। किसमें से लेस करना है, लेस फ्रॉम सेल्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स को स्टार देना पड़ेगा ना, ठीक है। ओके अब देखिए यहाँ पे परचेस है, परचेस कहाँ पे आता है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट, बरोबर है। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कहाँ पे आता है, ऑडिट फीस याद करिए, ए बी सी डी ए, याद आ रहा है आपको। ऑडिट फीस कहाँ पे था, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेरी गुड। लूज टूल मतलब क्या होता है कि अभी हमारे
कोई कंपनी उस पर कोई खाली पड़ा हथियार है, मतलब हथियार इन द सेंस पेन, पाना होता है, हथौड़ा होता है, पेचकस होता है, ऐसे कुछ भी सामान बच गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, लूज टूल। तो ये भी हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, देखो मैन्युफैक्चर मतलब प्रोडक्ट बन रहा है तो बनता कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में बनता है। इलेक्ट्रिसिटी, देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये क्या है, छोटा मोटा पावर यूज हो, लेकिन मोटिव पावर होता है मतलब बहुत ज्यादा पावर यूज हो रहा है, तो बहुत ज्यादा पावर कहाँ यूज हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन ये तो थोड़ा मोटा पावर है तो ये कहाँ पे यूज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जर्नल एक्सपेंस मतलब छोटे मोटे खर्चे, ये भी किधर आएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। एक्सपोर्ट ड्यूटी, अभी देखो हम लोग माल को भेज रहे मतलब कहाँ से जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आता तो कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ में आ रहा है, ओके। कैश इन हैंड हमारे लिए क्या होता है, एसेट। बैंक बैलेंस हमारे लिए क्या होता है, एसेट। कन्वेंस याद रहे, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, अगर हमारे कंपनी में कोई आता है तो हमें उसे पैसे देने पड़ते तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंस। तो ये भी हमारे लिए क्या है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्नीचर हमारे लिए क्या है, एसेट। सैलरी कहाँ पे मिलता है, ऑफिस में, तो ये कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। वेजेस होता तो कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। रेट एंड टैक्सेस याद आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में था ये नीचे। ड्राइंग कहाँ जाएगा बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, है ना, करेक्ट है ना। आई होप ये समझ में आया। चलिए क्रेडिट साइड आते फटाफट। देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी, जिसको हमें पैसा देना है। सेल्स कहाँ पे जाएगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। कैपिटल कहाँ जाएगा, ये इसको हम लोग इस बार डायरेक्ट लाइबिलिटी में लिखेंगे क्योंकि हमको करंट अकाउंट भी दिया हुआ है। अगर करंट अकाउंट नहीं दिया होता तो इसको कहाँ लिखते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है। ये भी पार्टनर्स करंट अकाउंट है, कैपिटल नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है बच्चों। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब क्या हो गया, पैसा। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, याद करो। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या था, कोई चीज का पैसा देना अगर बाकी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। अभी देखो क्या बाकी है, सैलरी बाकी ना, सैलरी। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको देना बाकी है तो बताइए कहाँ पे आएगा, सोचो आप। अगर कोई चीज का पैसा आपको देना बाकी है मतलब वो आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा, बताइए, लाइबिलिटी हो जाएगा ना आपके लिए, वो आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, लाइबिलिटी हो जाएगा। तो उसको आप कहाँ पे लिखेंगे, है ना, कहाँ पे लिखेंगे हम उसको, वेरी गुड। सोचना है आपको, हर चीज के ऊपर सोचना है। देखिए आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, सैलरी देना बाकी है, मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। बिल्स पेबल भी हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। कुछ कुछ नया आएगा ना तो उसके ऊपर सोचने का, बाकी हर क्वेश्चन में एक दो चीजें नया आती है बस। अभी देखो परचेस रिटर्न है तो इसको हम क्या करेंगे, लेस फ्रॉम परचेस। इसको हम क्या करेंगे बच्चों, लेस फ्रॉम परचेस। अच्छा देखिए अब लेस फ्रॉम परचेस करना है तो परचेस को स्टार करना पड़ेगा ना, मतलब हमें स्टार मतलब 3 लाइन छोड़नी है, ठीक है। और ये जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। वहां पे हम करेंट अकाउंट नाम लिख सकते हैं क्या, करेंट अकाउंट में नहीं, तो वहां पे हम क्या नाम लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब हम इसको कहीं से उठा के ला रहे, ठीक है। चलिए फटाफट एडजस्टमेंट देखते हैं। पहला वाला जो एडजस्टमेंट है वो तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है कि आपको जो रेशियो है वो कितना है, 3:1, ठीक है। ये जैसे हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, आगे देख। तो अभी देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया, फटाफट देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया। देखा, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्या, देखो ये वर्ड आप पहचान पा रहे होंगे, ये वर्ड आपको कहाँ मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, बरोबर। अब एग्जांपल देने के लिए समझाता हूं बच्चों, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है 1,00,000 रुपीज, कितना आता है, 1,00,000 रुपीज, तो वो क्या बोल रहे हैं, देखो पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन, मतलब पार्टनर को कमीशन मिलेगा कितना परसेंट, 1%। किसका 1%, ग्रॉस प्रॉफिट का। अभी मैंने आपको सिखा था ना 1% कैसे निकालना, अभी 1,00,000 है उसका 1% निकालना है। 1% मतलब क्या हो जाएगा, 1/100, जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट। देखो कितना आया बच्चों, 1,000 रुपीज आया, मतलब हर एक पार्टनर को कितना मिलेगा, 1,000 रुपीज मिलेगा, ऐसा उनका कहना है। ये समझ में आ रहा है एडजस्टमेंट, हर पार्टनर को 1% मिलेगा किसका, ग्रॉस प्रॉफिट का। अभी तो मैंने 1,00,000 पकड़ा इसलिए 1,000 आया, जब हम सॉल्व करेंगे उसमें जो आंसर आएगा वही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, फिर उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसका 1% निकालेंगे, ठीक है। ये समझ में आया, आई होप आपको। तो इसका भी 2 एडजस्टमेंट आएगा, राइट। जब हम करेंगे तो मैं बताता हूँ इसका 2 एडजस्टमेंट। द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, और कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड, याद आ रहा है ना। आउटस्टैंडिंग है, देखो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है, बाकी है। जैसे आउटस्टैंडिंग क्या करना है आपको, ऐड करना है, तो एक इफेक्ट तो ऐड हो जाएगा। अब देखो किस में ऐड हो रहा है, ऑडिट फीस और कैरेज। तो कैरेज को हम लोग स्टार कर देते हैं, और ऑडिट फीस, देखिए ऑडिट फीस को भी हम लोग स्टार कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग को एडजस्टमेंट करना है, ओके। सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, देखो आउटस्टैंडिंग है मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, बैलेंस शीट के कहाँ आएगा, लाइबिलिटी साइड। ओके, समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों। बाय चांस कोई डाउट आए ना तो आप कमेंट कर सकते हो, हाँ ठीक है, ओके। अभी बिल्डिंग का वैल्यू दिया है सर, ना एप्रिसिएशन दिया है ना डेप्रिसिएशन दिया है, सिर्फ वैल्यू दिया है डायरेक्टली। तो वैल्यू मतलब क्या है बच्चों की, अभी चेक करो, ये वैल्यू इतना है, अभी पहले कितना था बिल्डिंग का, देखो पहले बिल्डिंग का वैल्यू देखो 48,500 था, और अब बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 46,500। मतलब क्या हुआ, हमको 2,000 का लॉस हुआ ना सीधे सीधे। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो 2 इफेक्ट क्या होगा, एक तो लेस हो जाएगा, बरोबर, और हमारे एसेट का वैल्यू गिर गया, मतलब हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से साइड आएगा, डेबिट साइड।
अच्छा, फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट करना है 5%, सेम एंट्री इसका भी आएगा, है ना। तो दोनों को हम लोग स्टार कर लेते हैं, बिल्डिंग को स्टार कर लेते हैं, और इसी के साथ साथ हम लोग फर्नीचर, ये रहा, फर्नीचर को भी स्टार करें, ठीक है। 5% निकालना है, बताऊंगा कैसे निकालते हैं इसको। ओके, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5%। अब ये सोचने वाली बात है बच्चों, देखो कैपिटल कौन लगाता है, पार्टनर लगाता है। तो इस बार क्या होगा बच्चों, इंटरेस्ट मिलेगा, किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा। देगा कौन, कंपनी देगा। जितना भी उन्होंने कैपिटल लगाया है ना, कैपिटल कहाँ पे, देखो ये रहा, मितेश ने कितना लगाया, 1.5 लाख रुपए, और मंगेश ने कितना लगाया, 50,000 रुपए। तो इनको इसका 2.5% दोनों को देना पड़ेगा कंपनी को। तो इनको तो फायदा हो रहा है, बरोबर है, इसको तो ऐड कर देंगे हम, मतलब आप कैपिटल का इसका अलग ही एंट्री करेंगे हम लोग, पार्टनर्स का ऐड भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, कंपनी को तो लॉस हो रहा है ना, तो पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि कंपनी को इनके पैसे के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। जैसे फिक्स डिपॉजिट हम लोग करते तो हमको इंटरेस्ट कैसे देती है बैंक, ऐसे कंपनी क्या करेगी, कैपिटल के ऊपर इनको 2.5% का इंटरेस्ट देगी। करेंगे तो और बेटर समझेगा, डोंट वरी। अभी क्या थे, गुड्स ऑफ 900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। देखो मंगेश ने पर्सनल यूज, यानी पर्सनल यूज मतलब क्या होता है बच्चों, ड्रॉइंग, याद आ रहा है। तो मंगेश ने ड्रॉइंग किया है 900 रुपीज का, है ना। तो ड्रॉइंग का एंट्री कहाँ पे आएगा बच्चों, ये मतलब इसका दो इफेक्ट नहीं आएगा, ये इन्होंने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दिया है। तो मंगेश ने क्या किया, 900 रुपए का क्या किया बच्चों, उसने ये किया ना, ड्राइंग किया। तो ड्राइंग का एंट्री कहाँ पे आता है, याद आ रहा है आपको, पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड। कहाँ पे आएगा बच्चों, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड, याद आ रहा है, ठीक है। ओके, सॉरी, आगे देखिए क्या दिया, राइट ऑफ 1000 इज बैड डेप्ट एंड 3% एज आरडीडी। तो बैड डेप्ट कितना दिया 1000 और आरडीडी कितना दिया 3%। तो इसके लिए हमें सन्ड्री डेप्टर्स ढूंढना पड़ेगा, देखिए ये रहा। तो इसके ऊपर 2 स्टार आएगा, क्योंकि बैड डेप्ट भी है और क्या है बच्चों, आरडीडी भी है। हो गया, खत्म, सिंपल है ना। तो सब कुछ हो गया, चलिए फटाफट हम लोग पोस्टिंग करते हैं। ये क्वेश्चन अभी हम लोग का फर्स्ट सेकंड है, तो मैं आपके साथ पोस्टिंग कर रहा हूँ। बाद में मैं क्या करूंगा, पोस्टिंग डायरेक्टली कर दूंगा और आप वीडियो पॉज करके पोस्टिंग करेंगे साथ में, ठीक है। चलिए फटाफट पोस्टिंग करके लेते हैं हम लोग। देखिए क्या क्या दिया है हमको। सबसे पहले क्या दिया है, स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, ओपनिंग स्टॉक हो गया, बरोबर है। तो ओपनिंग स्टॉक में लिख लेते हैं इसको 2, देखो इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे। कितना दिया है 25,000, बरोबर है ना। फिर उसके बाद क्या दिया, बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है बच्चों, हमारे लिए एसेट है ना, एसेट में जाते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, बिल्डिंग। मैं लाइन नहीं छोड़ रहा हूँ, लाइबिलिटी साइड छोड़ना पड़ता है, यहाँ पे छोड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग लिखा मैंने, देखिए बिल्डिंग लिखा है। अब यहाँ पे क्या बोलना है बच्चों, उसका अमाउंट कितना दिया बिल्डिंग का, 48,500। तो इसमें स्टार है, देखिए ध्यान से, इसमें स्टार है, तो मुझे ये अमाउंट कहाँ लिखना है, अंदर लिखना है 48,500, और 1 2 3 लाइन मैंने छोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, कैरेज है। कैरेज कहाँ पे आता है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के साइड आ गए, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 2 कैरेज। कितना दिया है कैरेज का अमाउंट, कैरेज में भी स्टार है तो 3 लाइन छोड़ दिया, और अमाउंट अंदर लिखेंगे 1780 रुपीज, ठीक है। आगे क्या दिया, देखो फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री इंश्योरेंस भी कहाँ पे आएगा बच्चों, फैक्ट्री इंश्योरेंस कहाँ पे आएगा, देखो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो 2 फैक्ट्री इंश्योरेंस लिख दिया। इसमें स्टार नहीं है, देखिए स्टार नहीं है, तो डायरेक्ट मैं इसको आउटर में लिख रहा हूँ। कितना अमाउंट है, 2700। ओके, नेक्स्ट क्या है, पोस्टेज। पोस्टेज का आता है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस साइड आता है, बरोबर। हम लोग यहाँ पे 1 1 2 2 लाइन छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ का ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस इस तरफ आएगा ना, राइट। तो मैं 2 लाइन छोड़ रहा हूँ फिलहाल, ऐसे एक भी छोड़ोगे तो बहुत है। और क्या दिया हमको, देखो हमको दिया हुआ है जो है वो क्या है, पोस्टेज। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 पोस्टेज, राइट। कितना दिया है पोस्टेज हमको, 1600। अच्छा, स्टार नहीं है तो मैं डायरेक्टली बाहर लिख रहा हूँ 1600, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया, देखिए पोस्टेज क्या दिया, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल हमारे लिए एसेट है, फटाक से आइए एसेट में, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, इसमें स्टार है नहीं है, तो इसको भी आउटर में लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है, 13,700। ओके, इसके बाद क्या है, सन्ड्री डेप्टर्स। सन्ड्री डेप्टर्स से देखिए, सन्ड्री डेप्टर्स, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा एसेट में। देखिए मैं एसेट में और लायबिलिटी में 2 और बाय नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये अकाउंट नहीं है, राइट। कितना दिया 52,200, लेकिन इसमें देखो 2 2 स्टार है, मतलब हमको 7 लाइन छोड़नी है, 5 लाइन, ठीक है, 5 लाइन छोड़ दिया मैंने। अब कितना लिखना है मुझे, 52,200 इनर में लिखा है, क्योंकि एडजस्टमेंट है ना। उसके बाद क्या, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब मैंने क्या बताया आपको,
सेल्स रिटर्न है ना, तो सबसे पहले बाय सेल्स ही लिख देते हैं, फिर हम लोग इसके नीचे क्या लिखेंगे, लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है बच्चों, रिटर्न इनवर्ड। एग्जाम में दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है 1600 रुपीज। तो लेस कैसे करते हैं, ब्रैकेट डालते, बताया था ना मैंने आपको। ओके, नेक्स्ट क्या दिया, परचेस। परचेस का आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं और टू परचेस। देखो परचेस में स्टार है, मतलब इसको इनर में लिखना है 68,000, कितना है 900, एक ही स्टार है तो 3 लाइन छोड़ दिया। आगे देखिए ऑडिट फीस, ऑडिट फीस किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। और पोस्टेज के बाद देखिए लाइंस नहीं छोड़ना है हमको, है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टू ऑडिट फीस। आई होप आपके समझ में आ रहे हैं ना। ऑडिट फीस देखिए यहाँ पे दिया था, ऑडिट फीस कितना दिया 1800, और स्टार है ऑडिट फीस में, मतलब आपको 3 लाइन छोड़ना है, राइट। और कितना अमाउंट है 1800, तो मैं उसको अंदर की तरफ लिख रहा हूँ। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो लूज टूल हमारे लिए क्या होता है, एसेट। फटाक से चलिए एसेट में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लूज टूल्स। कितना दिया लूज टूल्स 32,000, और स्टार भी नहीं है, मतलब डायरेक्ट बाहर लिख दिया अमाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए 32,000 लूज टूल्स को मैंने बाहर लिख दिया है। ओके आगे बढ़ते, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ये कहाँ पे जाएगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में। सॉरी हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री की बात हो रही है ना, मैन्युफैक्चरिंग की। देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे टू, देखिए टू एक्सपेंस है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में स्टार नहीं है, तो डायरेक्ट आउट है 1820। गेटिंग समझ में। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है मतलब कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे लाइन छोड़ा है तो मैं यहाँ पे आके लिख रहा हूँ टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, कितना दिया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2600, स्टार भी नहीं है तो डायरेक्ट बाहर लिख रहा हूँ इसको। ओके आगे बढ़िए, देखिए जनरल एक्सपेंस ये भी इसी में आएगा, तो यहाँ पे फटाक से लिख दीजिए टू जर्नल एक्सपेंस। कितना दिया जनरल एक्सपेंस 3400, आउटर में लिख रहा हूँ डायरेक्ट 3400, राइट। एक्सपोर्ट ड्यूटी ये भी इसमें ही है, तो ये भी मस्त फटाफट लिखिए। एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना दिया है बच्चों 1000, तो ये भी 1000 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया। कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस दोनों कहाँ पे जाएगा, फटाफट एसेट्स में जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश इन हैंड्स और बैंक बैलेंस, दोनों में ही स्टार नहीं है, तो दोनों को मैंने साथ में लिख दिया, राइट। देखिए कैश इन हैंड कितना दिया 75,000, बैंक बैलेंस कितना दिया 29,000, बरोबर है। आगे देखते हैं कन्वेंस। कन्वेंस कहाँ पे आएगा बच्चों, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस याद आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है ना, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ ट्रू टू कन्वेंस। कितना दिया है बच्चों, कन्वेंस का वैल्यू आप देखो कितना दिया 4100, और हमारे लिए इसमें स्टार भी नहीं है, तो डायरेक्ट आउटर में। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है बच्चों, एसेट होता है ना, टेंजिबल एसेट होता है, राइट। तो फर्नीचर को मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, लिख रहा हूँ फर्नीचर, बराबर है। देखो स्टार है तो 3 लाइन छोड़ दिया। अमाउंट कितना दिया 64,000, तो अंदर की तरफ लिखा 64,000। फिर क्या है, सैलरी। सैलरी कहाँ जाएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। सैलरी कहाँ देते हैं हम, ऑफिस में देते हैं ना सैलरी। तो देखिए तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ टू सैलरीज। कितना दिया है सैलरीज 2000, और स्टार भी नहीं है, तो मैं इसको बाहरी की तरफ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे क्या दिया, रेंट रेट एंड टैक्सेस। याद आ रहा है आपको, रेंट रेट एंड टैक्सेस आपने कहाँ देखा था, इसको आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एकदम नीचे था, याद आ रहा है आपको। तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, रेंट रेट एंड टैक्सेस को हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ टू रेंट रेट एंड टैक्सेस, बरोबर है ना। रेंट रेट एंड टैक्सेस है, तो ये कितना दिया है 3700, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 3700। आउटर में लिखा क्योंकि वो था। अच्छा देखो अब ड्राइंग आ गया, तो ड्राइंग हम कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगे, डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग। तो यहाँ पे आके क्या मैं लिखूंगा टू ड्राइंग, है ना। किसका किसका कितना ड्राइंग दिया, देखिए मितेश का 1200 है, और मंगेश का कितना है 2200, ठीक है। मितेश का 1200 है, मंगेश का 2200। चलिए फटाफट क्रेडिट साइड आ जाते हैं। क्रेडिट साइड क्या दिया है देखिए ध्यान से, सेंट्री क्रेडिटर से सबसे पहले लाइबिलिटी साइड है। अब यहाँ पे कैपिटल आने वाला है, फिर करंट भी आने वाला है, इसलिए हमको अच्छी खासी लाइन छोड़ के फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेंट्री क्रेडिटर्स, बरोबर है। कितना दिया बच्चों सेंट्री क्रेडिटर्स 38,000,
डायरेक्ट आउटर में लिख रहा हूँ, स्टार स्टार कुछ नहीं है। सेल्स का अमाउंट मिल गया, चलिए सेल्स का अमाउंट लिखते हैं फटाफट। देखो सेल्स का अमाउंट कितना दिया, 1,75,000, 1,75,000 करेक्ट है ना। उसके बाद अच्छा इसको माइनस भी कर देते हैं क्या, 0 0, 10 में से 6 गया 4 है ना, फिर यहाँ से 1 करेगा, 4 में से 1 गया 3 एंड देन 7 एंड 1, 1,73,400 बरोबर है, ठीक है। मतलब जितना आप कर सकते हो उतना करके रखो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में तो हम करने ही वाले, तो इसको आप ऐसे लाइन कर देते। ओके, तो मेरा सेल्स वाला पार्ट हो गया, सेल्स के बाद स्टार था वो मेरा कंप्लीट ही हो गया डायरेक्ट। अब कैपिटल आया बच्चों, तो कैपिटल को मैंने क्या बोला था, जब कैपिटल और करंट दोनों दिया होगा तो कैपिटल को डायरेक्ट लायबिलिटी साइड जाके लिख देंगे। कैपिटल किसका किसका कैपिटल दिया है, मितेश का दिया है और मंगेश का भी दिया है, ठीक है। तो मितेश का कितना कैपिटल दिया है बच्चों, देखो 1,50,000 दिया, ठीक है, और इसका कितना दिया है 50,000 दिया है, तो दोनों का मिला के कितना हो गया 2 लाख बरोबर। तो दोनों का कैपिटल हो गया, डायरेक्ट कैपिटल की एंट्री हो गई। अब करंट का आंसर इधर हम लिखेंगे जब आएगा तब। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये छोटी छोटी चीजें वो लोग कंफ्यूज करने के लिए देते हैं आपको। देखो सैलरी लोग बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे, लेकिन ध्यान देंगे ना आउटस्टैंडिंग है, पेंडिंग है, मतलब ये पैसे मुझे देने हैं, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। बिल्स पेबल मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है ना, सॉरी बिल्स पेबल भी मेरे लिए लायबिलिटी, कितना दिया है बिल्स पेबल 18,000, आउटर में लिख रहा हूँ क्योंकि स्टार नहीं है। ओके, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न है, चलिए फटाफट परचेस रिटर्न आपको कहाँ मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, तो परचेस है तो हम लोग क्या करेंगे, लेस परचेस रिटर्न है ना। कितना दिया बेटा परचेस रिटर्न, देखो ध्यान से 1,800 रुपये, 1,800, तो इसमें से 1,800 को माइनस करेंगे हम लोग बराबर, इतना ही है ना। हाँ चलो माइनस करो, 0 0, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 1 गया 7, और ये आ गया 67,100, ठीक है, समझ में आ रहा है पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हमको देखिए, रिटर्न आउटवर्ड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को मैंने क्या बोला, करंट अकाउंट में ही लिखेंगे, लेकिन जो अकाउंट होता है उसमें उसी का नाम नहीं लिख सकते, सिंपल सा रूल है। तो हम करंट अकाउंट में करंट नाम नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे, बाय, यहाँ पे एक चीज है कि वो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जगह भूल गया मैं, कोई बात नहीं, आप नीचे भी लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना दिया है बच्चों, देखो मितेश को कितना दिया है 3,000 और इसको कितना दिया है 2,000। तो यहाँ पे हमारा पोस्टिंग खत्म हो गया, पोस्टिंग बहुत सिंपल था, आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये पोस्टिंग बहुत इजी था राइट। अब हम लोग ये फटाफट एडजस्टमेंट का भी पोस्टिंग कर लेते, जो जो पोस्टिंग है इसमें, ये तो इन्फॉर्मेशन है, ये जब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तब होगा। क्लोजिंग स्टॉक कर लेते फटाफट, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आएगा बच्चों, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या, अच्छा मैं एडजस्टमेंट को ब्लैक पेन से लिखता हूँ तो आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में एक ही पेन यूज करना है, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है बच्चों, कैसे समझा क्लोजिंग स्टॉक है, डेट देखो यहाँ पे तो क्लियर ही लिखा है 23,700, 23,700 बराबर है। उसके बाद देखिए इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आता है बच्चों, बैलेंस शीट के एसेट साइड आता है ना, तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक। कितना दिया बेटा क्लोजिंग स्टॉक आपको 23,700 बराबर है। ओके आगे बढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब मैंने क्या बोला था, ऐड करना है, तो पहले ऑडिट फीस में आते हैं। ऑडिट फीस कहाँ पे देखिए है ना, ऑडिट फीस इधर, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ऐड लिखेंगे, ऐड लिख के क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग बरोबर है। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस है, तो ऑडिट फीस कितना आउटस्टैंडिंग है 400, तो 400 रुपये आप इसमें ऐड करो बरोबर है। अब 400 ऐड करने के बाद ये कितना हो गया बच्चा 2,200 बरोबर है कि नहीं, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो इसका एक और चीज आउटस्टैंडिंग है, कैरेज। कैरेज आपको कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पे आके भी क्या लिखेंगे, ऐड, फिर आगे क्या लिखेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। कितना आउटस्टैंडिंग है कैरेज का, जरा देखते हैं एक बार, देखिए कैरेज का कितना दिया 600, तो आप इसमें 600 प्लस करो। देखो प्लस करना है तो ब्रैकेट विकेट डालने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट हम माइनस करते तभी डालते, 0 8 13 2,380 रुपीज राइट। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, 2,380 रुपीज हो गया। अच्छा देखो अभी इनका सेकंड इफेक्ट भी करना पड़ेगा ना, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स होते हैं बच्चों, 2 इफेक्ट्स होते हैं, 2, तो एक एक तो हमने कर दिया, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, पैसा बाकी है, मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, लायबिलिटी हो गया। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग है, किसका किसका आउटस्टैंडिंग है बच्चों, एक है ऑडिट फीस का और एक किसका है बच्चों, कैरेज का। चलिए दोनों का अमाउंट लिखते हैं, इधर कितना आएगा, ऑडिट फीस कितना आउटस्टैंडिंग है 400, ये कितना है 600, तो दोनों मिला के कितना हो गया 1000, सिंपल। तो ये वाला हमारा दोनों एंट्री हो गया, मस्त इजी, आप करते रहिए आपको मजा आने लगेगा।
बिल्डिंग का वैल्यू दिया है बच्चों, देखो अभी इसको ध्यान से करना, बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो 46,000, मतलब अभी बिल्डिंग का फाइनल आंसर कितना आएगा 46,000, देखिए 46,500, अभी इतने की है बिल्डिंग। जैसे यहाँ पे देखो अभी हमारा आउटस्टैंडिंग कितना है 1000, जो भी फाइनल अमाउंट है वो हम बाहर लिखते, तो 46,500 कब आएगा, जब हम लोग क्या करेंगे लेस डेप्रिसिएशन करेंगे ना। डेप्रिसिएशन कितने का करना है बच्चों 2000 रुपीज का, तब जाकर आपका फाइनल अमाउंट कितना आएगा 46,500। थोड़ा घुमा के दिया उन्होंने, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन नहीं दिया, उन्होंने बताया कि बिल्डिंग का वैल्यू इतना है, तो आपको खुद समझना है कि डेप्रिसिएशन कितने का हुआ है। तो 2000 का डेप्रिसिएशन हुआ है, और अगर 2000 का डेप्रिसिएशन हुआ है मतलब मुझे लॉस हुआ है, तो मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, टू डेप्रिसिएशन। किसका डेप्रिसिएशन किया है बच्चों, बिल्डिंग का, बिल्डिंग का किया ना डेप्रिसिएशन, कितने का किया है 2000 रुपीज का। समझ में आ रहा है, सिंपल है। अच्छा इसमें बैड डेप्ट वगैरह दिया था, अच्छा टेबल में नहीं दिया है हमको बैड डेप्ट और आरडीडी, लेकिन एडजस्टमेंट में है बेटा, करते हैं उसको भी करते हैं, वहां पे पहुंचते हैं। फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। अभी फर्नीचर पे आ जाओ, देखो फर्नीचर ये रहा, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है लेस करना है, क्या लेस करना है डेप्रिसिएशन करना है, ठीक है। आपको डेप्रिसिएशन करना है एट द रेट कितना परसेंट बोल रहा है 5%। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी अमाउंट है उसका 5% निकालना है। कैसे निकालना है मैंने बताया ना, वो अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करना है 5%, 5% मतलब 5/100। देखो ये छोटा सा कैलकुलेशन था तो मैं यहाँ ही कर रहा हूँ, वरना देखो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना के करता, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, चार दो दो जीरो कट हो गया ना। सॉल्व करो, 5 जीरो सा 0, 5 4 सा 22 कैरी, 5 6 सा 30, तो कितना हो जाएगा 32, मतलब 3200 रुपीज हमको इसमें से लेस करना है, राइट। तो 3200 रुपीज लेस करोगे तो कितना आएगा, देखो लेस करते चलो फटाफट, 0 0, 10 में से 2 गया 8 है ना, 1 कैरी किया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया अभी 3 हो गया ना, 3 में से 3 गया 0 एंड दिस विल बिकम 6, है ना। तो 60,080 रुपीज बच रहे हैं हमारे पास। समझ में आ रहा है बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे करो। डेप्रिसिएशन हमने कितना किया बेटा 5% का किया, लेकिन अभी क्या करना है हमको, इसका सेकंड इफेक्ट भी करना है ना। सेकंड इफेक्ट, जब इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा सोचो, सेकंड इफेक्ट कैसे आएगा, देखो अगर हमारे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हो रहा है मतलब हमें लॉस हो रहा है, लेकिन कितने का लॉस हो रहा है 64,000, 60,800 या 3,200, कौन सा अमाउंट आप लिखोगे ये आपको ध्यान में रखना है। इतने का नुकसान हो रहा है तो इतना ही मैं लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, इसी में लिख दे रहा हूँ मैं। अभी मेरा फर्नीचर है और फर्नीचर में कितना अमाउंट है बेटा 3,200, ठीक है 3,200, ओके। चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया है। अब देखो यहाँ पे प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मैं कर रहा हूँ वर्किंग नोट 1, अब ध्यान से देखना। हाँ कैपिटल है हमारे, हमको क्या बोल रहा है, जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया उसके ऊपर हमको उनको इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पे देखो मितेश ने कितना कैपिटल लगाया, मितेश एंड मंगेश, ये दो पार्टनर्स है हमारे पास, है ना। मितेश ने जो कैपिटल लगाया देखिए क्वेश्चन में आपको दिया, मितेश ने कितना कैपिटल लगाया 1,50,000 और इसने कितना लगाया 50,000, 1,50,000 और इसने लगाया है 50,000, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो हमको इसका क्या करना है बच्चों 2.5% निकालना है दोनों का। तो कैसे निकालने का मैंने बताया ना आपको ऑलरेडी, 1,50,000 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 2.5/100। यहाँ पे भी देखो 50,000 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 2.5/100, जीरो कट 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 जीरो कट। देखिए ध्यान से, बहुत इजी मैथ्स होता है। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 2.5 और यहाँ पे क्या आएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब देखो यहाँ पे पॉइंट 2 नंबर है, यहाँ पे पॉइंट क्या 1 नंबर है, तो मैं ये 1 0 से इस पॉइंट को बड़ा कर सकता हूँ। मतलब मैं 1 0 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 150 इंटू 25। ऐसे ये देखो ये 0 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 25। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना तो वैसे भी कर सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करो 150 इंटू 25, 500, 5 5 25, 5 1 5 6 7, राइट। 2 0 0, 2 5 10, 2 3 2 1 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3, 0 5 7 3। देखो कितना है बच्चों 3750। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको। मतलब इतना पैसा हमको मितेश को देना है एज एन, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, इतना पैसा हमको मितेश को देना है, क्यों 2.5% इंटरेस्ट है वो। अच्छा ये सब कैलकुलेशन नहीं समझ आ रहा है बच्चों तो यहीं पे डायरेक्ट करो, देखो ज्यादा सोचना नहीं है आपको, सबका मैथ्स अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करो। देखो 5 0 5 0 5 5 25, 5 1 5 6 7 है ना, 2 0 0 2 0 0 2 5 10 1 कैरी 2 1 2 3 करो 0 0 5 7 3, करेक्ट है ये आंसर। आप देखो यहाँ पे पॉइंट है क्या, एक भी नहीं, बट यहाँ पे पॉइंट क्या एक नंबर है, मतलब पीछे से एक नंबर का पॉइंट लगा दो तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। तो हम लोग मितेश को कितना देंगे 3750, इतना इंटरेस्ट देंगे। चलिए इसका निकालते हैं, ये तो सिंपल है, 5 5 25, 5 2 10, 11 12 और ये 1 0,
ये कैलकुलेशन आप करके देखिए, ठीक है। मतलब हम लोग मंगेश को इतना पैसा देंगे, मितेश को इतना देंगे। अब इनको पैसा मिल रहा है, तो सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल, याद आ रहा है। तो अगर कैपिटल क्रेडिट साइड था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहाँ आएगा बच्चों, क्रेडिट साइड ही आएगा। तो मैं इसको लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। देखो मितेश को कितना मिल रहा है, मितेश को कितना मिल रहा है 3750। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा 3750। और मंगेश को कितना पैसा देना हमें 1250। तो मंगेश के इसमें मैं क्या लिखूंगा 1250। और आपको चाहिए तो यहाँ पे लिख दो वर्किंग नोट 1। मतलब हमने ये पूरा कैलकुलेशन किसमें किया, वर्किंग नोट 1। लेकिन एक चीज ध्यान से सुना, अभी पैसा दे कौन रहा है, कंपनी दे रही है ना। पार्टनर्स को दे रही है तो कौन दे रही है, कंपनी दे रही है। तो कंपनी के लिए क्या होगा, कंपनी के लिए तो नुकसान होगा ना। तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएंगे, बरोबर है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। हमने कैपिटल का इंटरेस्ट दिया है, किसको किसको दिया बच्चों, हमने मितेश को दिया और मंगेश को दिया। समझ में आ रहा है, इजी है। देखिए मितेश को कितना दिया 3750, इसको हमने दिया 3750, इसको 1250। चलो दोनों को प्लस करके बाहर लिखते हैं, 055 10 हो गया, 1 कैरी, ये भी 7 + 3 भी 10 हो गया, 3 + 1 4, 5000 रुपीज। समझ में आ गया, दोनों इफेक्ट हो गया। थोड़ा फिर से देखो आप, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको एक बार में नहीं समझा। देखो हमको क्या करना था, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना था, तो जिसने कैपिटल लगा इंटरेस्ट भी उसको मिलेगा, तो उसको तो प्रॉफिट हुआ। लेकिन जिसने दिया यानी कंपनी ने दिया, तो कंपनी को तो लॉस हो गया ना बच्चों। ये कैलकुलेशन पार्ट आप इसको करिए खुद से, हाँ, नहीं तो आपको पूरा सम आने के बाद भी रॉन्ग हो जाएगा। मैथ से डरना नहीं है, मैथ से अगर आपको डर लग रहा है इसका मतलब आपके प्रैक्टिस में कमी है, राइट। ओके अब देखो, गुड्स ऑफ 900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। मतलब मंगेश ने क्या किया, 900 रुपए का सामान कंपनी से ले लिया खुद के यूज के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो एक ड्राइंग ऑलरेडी, मैं एक और ड्राइंग लिख रहा हूँ। लेकिन किस दोनों के इसमें अमाउंट आएगा क्या, मितेश और मंगेश के। देखो किसने पैसे लिया, ऐसे मंगेश ने लिया, तो हम अमाउंट भी सिर्फ किसके अंदर लिखेंगे, मंगेश के अंदर ही लिखेंगे, मितेश के अंदर नहीं लिखेंगे। तो बोलेंगे सर दो दो ड्राइंग आ गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, चलता है, वो अमाउंट देख के समझ में आ जाता है। आपको चाहिए तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे एडिशनल लिख सकते हैं। एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा उन्होंने लिया, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका दो इफेक्ट नहीं आएगा, ये इन्फॉर्मेशन दिया था आपको। अभी यहाँ पे देखिए, रिटर्न ऑफ 1000 एज बैड डेप्ट एंड मेंटेन 3% आरडीडी ऑन सन्डे डेप्टर्स। अभी ये जो बैड डेप्ट है, ये जो आरडीडी, आप जिन्होंने पहला लेक्चर देखा उनको मालूम होगा ये क्या न्यू बैड डेप्ट है और न्यू आरडीडी। यहाँ पे लेकिन ओल्ड बैड डेप्ट और ओल्ड आरडीडी दिया ही नहीं था बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड बैड डेप्ट ओल्ड आरडीडी लिखने की जरूरत नहीं है। याद आ रहा है आपको क्या था, एड न्यू बैड डेप्ट एड न्यू आरडीडी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आपको चाहिए तो पूरा फॉर्मूला लिख सकते हो, टू बैड डेप्ट, चलो हम लोग लिखते हैं। तो आपका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, तो फिर क्या लिखेंगे, एड न्यू बैड डेप्ट, है ना। फिर क्या लिखते थे हम लोग, ऐड न्यू आरडीडी। अब मैं लेस ओल्ड आरडीडी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दिया ही नहीं है ना बच्चों। देखो ओल्ड आरडीडी ओल्ड बैड डेट दिया ही नहीं है हमको, तो ये तो डैश आ जाएगा, इसका अमाउंट नहीं दिया। चलो ये दोनों दिया है हमको, तो देखो हमको बैड डेट कितना दिया है 1000, बरोबर है। और आरडीडी कितना दिया 3%। तो आरडीडी जो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सन्ड्री डेप्टर्स में आएंगे, एसेट्स में, है ना। बैड डेप्ट हो चाहे आरडीडी हो, दोनों हमेशा किस में से लेस होता है, जो पैसा हमको मिलने वाला है, यानी कि डेप्टर्स में से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेस, और लेस करके मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बैड डेप्ट, है ना। बैड डेप्ट लिखूंगा। बैड डेप्ट कितना दिया है बच्चों, देखो बैड डेप्ट मुझे दिया है 1000। तो मैं यहाँ से 1000 लेस कर रहा हूँ, करेक्ट है ना। 1000 लेस करने के बाद कितना अमाउंट बच रहा है, देखो 52,200, तो कितना हो जाएगा 51,200, करेक्ट है ना। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें से क्या करना है, लेस आरडीडी करना है ना। एट द रेट कितना परसेंट बोला, देखो आरडीडी कितना परसेंट बोला, 3%। मतलब जो भी अमाउंट बचा उसका 3%। तो कैसे निकालेंगे, देखो 51,200 है, इसका 3% यानी 3/100 से मल्टीप्लाई करना। तो 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, क्या बचा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, करेक्ट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, देख लो एक बार फटाफट कैलकुलेशन, अगर आपको डाउट हो तो, है ना। कैलकुलेशन बार बार करेंगे ना तो बच्चों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी हमको क्या करना है, लेस करना है। तो लेस करो तो आंसर कितना आएगा बताओ, देखो आंसर आएगा 10 में से 6 गया 4, फिर 9 में से 3 गया 6। अब यहाँ पे 1 था, 1 मतलब 2 से 1 हमने दिया, तो यहाँ पे 1 बचा, तो 11 में से 5 गया, तो कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा, करेक्ट है ना। अब आपने यहाँ से यहाँ कैरी लिया, मतलब यहाँ 10 0 हो गया, तो 0 मतलब यहाँ से कैरी लिया तो 10 हो गया। 10 में से 5 गया 5, और 4 में से 1 गया 3। समझ में आ रहा है बच्चों कुछ तो, अच्छा सॉरी 4 ही डिजिट है ना, तो ये 5 नहीं आना चाहिए, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ बेटा मेरा मिस्टेक हो गया।
हम लोग फिर से कर लेते हैं। 10 में से 6 गया, इट वॉज 4, 9 में से 3 गया, इट वॉज 6, फिर 11 में से 5 गया, इट वॉज 6, और यहाँ पे खत्म हो गया ना, ये 1 हमने कैरी दिया तो 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, और 49664, ठीक है। मतलब कितना है बच्चों, 49,664। सॉरी मैं इसको 5 डिजिट समझा। ओके, तो अभी हमको ये अमाउंट लिखना पड़ेगा ना, ये हमारा क्या है, बैट आरडीडी आया, तो आरडीडी देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कितना आया 1536, तो हम लोग न्यू आरडीडी कितना लिखेंगे 1536। चलो दोनों को प्लस करते हैं फटाक से, कितना आएगा, ये तो बहुत सिंपल है, 6, 3, 5 एंड 2, 2536। अच्छा यहाँ पे हमारे सब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, क्रेडिट साइड तो कुछ आया ही नहीं है ना, पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस के, है ना। क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हमने प्रॉफिट एंड मतलब ट्रेडिंग अकाउंट को सॉल्व नहीं किया ना बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट को सॉल्व करेंगे तब शायद यहाँ पे कुछ आए। तो हमारा पूरा एडजस्टमेंट खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आप एक चीज नोटिस करोगे तो बाकी है मेरे ख्याल से, क्या बाकी है ये देखिए, ये बाकी है ना, 1% हमको ग्रॉस प्रॉफिट पे देना है, तो उससे पहले हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना, है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैलसी का यूज करूँ, चलो तो मैं तो कैलसी से करने वाला हूँ बच्चों, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ना बेटा पेन से ही करना है, मतलब आपको खुद से प्लस माइनस करना है, टाइम की कमी की वजह से तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको कैलसी से कर लेता हूँ। ठीक है, हमने लास्ट एडजस्टमेंट कौन सा किया है, बैड डेप्ट वाला, ठीक है। अच्छा ये जो 8 वाला एडजस्टमेंट था ना, देखो गुड विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, इसका सेकंड इफेक्ट भी आना चाहिए ना। क्यों, आपको याद है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड हमने पढ़ा था, गुड विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड थेफ्ट, तो ये गुड विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज है ना, तो इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखिए, हाँ ठीक है। इसका सेकंड इफेक्ट वो आएगा, हमने एक जगह तो एंट्री किया ड्राइंग में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ड्राइंग में, दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। हाँ आपको चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि किसने किया है इसको, मंगेश ने किया, आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। चलिए फटाफट टोटल करते हैं, आपको पता है टोटल करने का क्या रूल है, हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, फिर जिस साइड का अमाउंट ज्यादा होगा उसको दोनों तरफ लिखेंगे, राइट। तो हम लोग टोटल करते हैं पहले फटाफट, कितना अमाउंट दिया है हमको, क्रेडिट साइड का कर लेते, क्रेडिट साइड में कम है तो हमको दिया है, सॉरी 173400 प्लस 23700, आपको पेन से ही करना है क्योंकि सबसे ज्यादा एरर इसी में आता है बच्चों, तो इसका आ रहा है, मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, लिखना नहीं है आपको, 198,000, ठीक है। चलिए क्रेडिट साइड का इतना आ गया, डेबिट साइड देखते हैं, 2500 प्लस 2380 प्लस 2700 प्लस 67100 प्लस 1, सॉरी क्या है 1820, तो कितना है 99,000 आ रहा है। अच्छा देखो कौन सा अमाउंट बड़ा है बच्चों, 1 लाख वाला बड़ा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 1 लाख वाले अमाउंट को दोनों तरफ लिखेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ 1,98,000, और यहाँ पे भी कितना आएगा 1,98,000। अच्छा एक चीज नोटिस किया, 99,000 का ये एग्जैक्ट डबल है, देखो वो 99,000 इंटू 2 करो, देखो 1,98,000 आ रहा है ना, मतलब कितना अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे जो अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है वो है सेम 99,000। अभी 99,000 को हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। क्यों, देखिए क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, मतलब को प्रॉफिट हुआ है, और ग्रॉस क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक मस्त इंटरेस्टिंग ये दिया है, देखो पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट द कमीशन ऑफ 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब दोनों पार्टनर को हमको 1-1% का कमीशन देना है बच्चों। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह पेंडिंग है, अच्छा जगह, तो मैं वर्किंग नोट 2 कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, वर्किंग नोट 2 है, हमको क्या बोला है 1% कमीशन देना है हमको दोनों पार्टनर को, किसके ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर। अब देखो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है बेटा, 99 हुआ है ना, 99,000, तो अब 99,000 का 1% निकालना है, तो 99,000 इंटू 1%, 1% कैसे निकालेंगे, 1/100, 00 कट 00 कट, तो देखो कितना है 990 रुपीज, ये हमको दोनों पार्टनर को देना है, बरोबर है। अब हम दोनों पार्टनर को दे रहे, तो पार्टनर के लिए तो प्रॉफिट हो गया, बरोबर है, पार्टनर के लिए क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट हो गया, लेकिन हमारे लिए तो लॉस हो रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहले पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब कौन सा साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय, क्या पूछा था हमको, कमीशन है, देखो तो हम लोग लिखेंगे बाय कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, जो दिया है वही नाम आप लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। कितना कितना आएगा बच्चों, दोनों को 990, लेकिन कंपनी को क्या हो रहा है, कंपनी को तो लॉस हो रहा है ना, अगर हम पार्टनर को पैसा दे रहे हैं एक्स्ट्रा तो हमें तो लॉस है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, वही सेम लिखे कमीशन, है ना। अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा जगह कम है, तो मैं ब्रैकेट में सिर्फ लिख देता हूँ @1%, ठीक है। कितना पैसा दिया हमने, मंगेश, एक है मितेश और एक है मंगेश, बराबर है, दोनों को हम देंगे 990
990, दोनों को प्लस करिए 0 9 9 18 9 9 18 19 1980। समझ में आ रहा है बच्चों? इजी है ना? अब हमारा पूरा एडजस्टमेंट खत्म हो गया, ठीक है। अभी कुछ भी बचा नहीं, क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट था जो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लाने के बाद ही कर सकते थे। तो जैसे ही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, हमने ये वाला एडजस्टमेंट भी कर दिया। ओके, अभी ये भी देखने वाली बात है, ये जो प्रॉफिट है ना, ये भी बताऊंगा मैं आपको। पहले इस साइड का कैलकुलेट करते हैं। अभी देखिए, ये डेबिट साइड आया, तो ये कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब वहां पे कैरी डाउन था, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ब्रॉड डाउन। चलो ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, दोनों को अमाउंट बांटना है ना। ये हम लोग इसको ले लेते हैं फटाफट। यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा उसको हम क्या करेंगे? दोनों को बांटेंगे। पहले हमारा प्रॉफिट कितना आया? 99,000। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 99,000, ठीक है। तो यहाँ का टोटल तो 99,000 ही आ रहा है। अभी हमको इस साइड का टोटल करना है। चलिए हम इस साइड का टोटल करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा ज्यादा आता है। वैसे तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड ही ज्यादा आता है हमेशा, ठीक है। चलिए फटाफट टोटल करके लेते हैं इसका। तो कितना ये है? 1600। ये आपको नहीं दिख रहा होगा कैलसी, ठीक है, कोई बात नहीं। प्लस 2200 प्लस 2600 प्लस 3400 प्लस 1000 प्लस 4100 प्लस 2000 प्लस 3700 प्लस 2000 प्लस 3200 प्लस 5000 प्लस 2536 प्लस 1980। तो ये आया है बच्चों 35,000 कुछ आया है। मैं लिखता हूँ पेंसिल से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हमको पेंसिल से नहीं लिखना है, वैसे एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, सिर्फ अभी समझने के लिए। 35,316। और यहाँ पे कितना है अपना टोटल? देखो यहाँ पे कितना है? 99,000 है, बरोबर है। तो बड़ा अमाउंट तो 99,000 है, तो 99,000 में से इसको माइनस करते, इतने को हम लोग माइनस 99,000। तो हमको आंसर क्या आ रहा है? देखो 63,63684, राइट। तो पहले लिखते हम लोग क्या करेंगे? 99,000 को दोनों तरफ लिख लेते हैं ना। 99,000 बड़ा अमाउंट है, तो दोनों तरफ लिख लेते हैं, राइट। अब माइनस करने का देखो यहाँ पे कितना बच रहा है, मैं इसको मिटा दूं, नहीं तो यहाँ पे लिखता हूँ। चलो देखो कितना अमाउंट आया? 63,684, ठीक है। अब इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों? क्योंकि ये डेबिट साइड है, तो पहले तो हम क्या लिखेंगे? 2। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या वर्ड देंगे? नेट। टू नेट प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कॉमन सेंस है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, मतलब हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। टू नेट प्रॉफिट कैरी डन। अब देखो ये प्रॉफिट है ना, हमको मितेश और मंगेश दोनों को बांटना है। मितेश कैपिटल अकाउंट में बांटना है, करंट अकाउंट लिखेंगे, और मंगेश के भी करंट अकाउंट में बांटना है बच्चों। तो अब बांटने का जो है ना सिलसिला, वो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो बांटना है ना हमको, वो ध्यान से देखना कैसे बांटना है। क्या अभी इक्वल नहीं बांटना है हमको, क्या बोला? देखो रेशियो क्या दिया था? 3:1। मतलब मितेश का कितना है? 3/4 और मंगेश का कितना है? 1/4। कैसे है? 3 + 1 4, दोनों को प्लस करो, जो आंसर आएगा नीचे लिखो। किसका 3/4, किसका 1/4? ये जो प्रॉफिट हमको हुआ है, अब ध्यान से देखो कैसे शेयरिंग कर रहे हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? 63,684। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 3/4 से। इतना प्रॉफिट हुआ ना, उसका इतना हिस्सा मितेश को मिलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा 23, 4 5 जा 20, बराबर। 3 बचा 36, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। जिसको नहीं आया उनके लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जिनको आया वो ये पार्ट स्किप कर दो बच्चों। देखो 4 से हमने डिवाइड किया, 4 1 जा 4, ठीक है। कितना बचा? 2। देखो फिर कितना आया? 3, है ना। 4 5 जा कितना हो गया बच्चों? 20 हो गया। 4 5 जा 20 हो गया। कितना बचा? 3। 3 के बाद हमने क्या लिया? 6। तो 4 9 जा कितना हो गया? 36। फिर नेक्स्ट नंबर क्या लिया? 8। 4 2 जा क्या आ गया? 8। फिर नेक्स्ट नंबर बचा था 4, 4 1 जा 4। ऐसे करके हमारा आंसर क्या है? 15921। लेकिन 15921 सिर्फ आंसर नहीं है ना बच्चों, हमको 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। चलो 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, है ना। 2 कैरी है। 3 5 जा 15 + 2 कितना हो जाएगा? 17। 3 1 जा 3 और 5, मतलब कितना है बच्चों? 57763। तो ये किसको देना है बच्चों हमको? ये किसको देना है? अच्छा सॉरी 4 हो जाएगा, ये 1 ही कैरी था ना। ओके, तो 47763 किसको देना है हमको? मितेश को देना है ना। मितेश का हिस्सा था ना 3/4। तो मितेश को हम लोग कितना देंगे बच्चों? 47763, इतने रुपीज हम मितेश को देंगे। अच्छा आप मंगेश के लिए फिर से सॉल्व मत करते बेटा। देखो इस 63,684 को ही हमको 1/4 से मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि मितेश का कितना हिस्सा है? 1/4, सॉरी मंगेश का। तो 4 से डिवाइड करोगे तो यही आंसर आएगा 15921, और जब उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे
9:1। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि रेशियो में अगर दिया हो तो कैसे बांटना है। अगर आपका डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन थोड़ा वीक है तो वो विद टाइम विद प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, पेन से ही सॉल्व करना है, कैलसी से करना नहीं है। अब ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, तो वहां पे कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल के फटाफट क्रेडिट साइड आएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। चलो मितेश केस में कितना आएगा बच्चों, देखो 47763, 47763। और मंगेश केस में कितना आएगा, 15921, 15921। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमको क्या करना है, इसका टोटल करना है फटाफट। अच्छा देखो, देख के ही पता चला कि क्रेडिट साइड ज्यादा आने वाला है और डेबिट साइड कम आने वाला है, तो मैं क्रेडिट साइड का टोटल लिख लेता हूँ और डेबिट साइड में भी वही टोटल लिखेंगे जो क्रेडिट साइड का आएगा, क्योंकि वो बड़ा है ना। ओके चलिए प्लस करते हैं फटाफट, क्या क्या दिया है हमको। देखिए यहाँ पे 3000 है, 3000 प्लस 3750 प्लस 990 प्लस 47763, तो कितना है, 55,503। तो ये आया 55,503, है ना, 555। एक साबुन आता था पहले सर। ओके 2000 प्लस 1250 प्लस 990 प्लस 15921, तो ये कितना है, देखो बेटा ये आया 20,161, ऐसा है। ठीक है, अच्छा चलो अब यहाँ का करते हैं, यहाँ का टोटल करते हैं। चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो ये कितना दिया है, 220, ये तो बहुत इजी था, प्लस 900, तो ये आया है 3100। लेकिन हम लोग ये बढ़ा है तो इसी को दोनों तरफ लिखेंगे, बरोबर है। और ये आ गया 55503। ओके चलिए तो इसको माइनस करते हैं फटाफट। 3000 में से माइनस किया हमने 20161 को, तो कितना आया, 17,061, 17,061। अब इसको भी माइनस कर लेते हैं, 55503 माइनस, देखो यहाँ ये टोटल इतना, अब इतना माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 1200 माइनस किया तो कितना आया बच्चों, ये आया 54,303, बरोबर है। अब इसको नाम क्या देंगे, देखो मैं आपने ट्रिक पढ़ा था कि यहाँ पे ब्रॉड डाउन है तो इसको हम नाम क्या देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। अभी अमाउंट किधर जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा लास्ट के बैलेंस शीट में। अभी देखो कैपिटल यहाँ पे ऑलरेडी, तो हम इसको क्या नाम देंगे, करेंट अकाउंट। क्या नाम देंगे बच्चों, करेंट अकाउंट, बरोबर है। करेंट अकाउंट नाम देंगे। अब दोनों बंदों के नाम लिखेंगे हम लोग किसका किसका नाम लिखेंगे, मितेश का और मंगेश का। देखिए मितेश का कितना आया बेटा, ध्यान से देखो 54,303 और मंगेश का कितना आया है, 17,061। चलो प्लस करते हैं फटाफट, इसको दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3 + 1 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 7 + 4 11 हो गया, 6 7 हो गया। ठीक है, 71,364। अब बस आपको क्या करना है, इसका टोटल करना है, इसका टोटल करना है। अगर ये मैच हो गया मतलब आपका आंसर राइट है। चलिए रेडी, फटाफट मैच करके देखते हैं हम लोग अच्छी तरीके से। तो ऊपर तो 2 लाख है ना, 2 लाख हो गया। उसके बाद कितना है बच्चों, 71,364 प्लस 38,000,000 प्लस 2000 प्लस 18,000 प्लस 1000, तो कितना आया, ये आ रहा है बच्चों 3,30,364। तो ये मुझे मिल रहा है 3,30,364। तो अगर यही टोटल हमारे एसेट का भी आया मतलब हमारा आंसर 100% राइट है। चलिए चेक करते हैं, 46500 प्लस 13700 प्लस 49664 प्लस 32,000 प्लस 75,000 प्लस 29,000 प्लस 60800 प्लस 23700। अच्छा देखिए आ गया, फाइनली वही आंसर आ रहा है यहाँ पे, आपको नहीं दिख रहा होगा शायद ब्राइटनेस की वजह से। तो ये आंसर भी कितना है, 330,364। मतलब फाइनली आपका आंसर क्या हो गया बच्चों, टैली हो गया। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों बड़ा मजा आता है, आप इसको ध्यान से करोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, पजल के जैसा। इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, एक ही क्वेश्चन को टाइमर लगा के सॉल्व कर रही है, 25 to 30 मिनट्स के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके खत्म करने की कोशिश करिए। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फिर जाके आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और पढ़ाई कंटिन्यू करिए। ठीक है, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।